राम राम खमागणी फ्रेंड्स। तो हम इसी क्रम में दुर्ग पढ़ रहे थे और दुर्ग में जो पिछला वीडियो था वो अपन ने सोनारगढ़ जैसलमेर का देखा था। इसी क्रम में जो अगला वीडियो है वो है जालोर का किला। जालोर का किला मैं आपको बताता हूँ कि जालोर सबसे पहले अपने लोकेटेड कहाँ है। ये अपना राजस्थान है, शिमकौनी, यहाँ पे अपने जालोर लोकेटेड है। ठीक है, तो अपन आज जालोर के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जालोर का किला, एक बात बता दूं, मैं जालोर किले को सुवर्णगिरी, सोनगिरी और काचलगिरी 3 अन्य नामों से भी जानते हैं। पढ़ते हैं भाई। इस दुर्ग का निर्माण सूगड़ी नदी के किनारे गुज्जर नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये जो दुर्ग है जालोर का जो दुर्ग है वो सूगड़ी नदी के किनारे अवस्थित है और इसका जो निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण सोनगिरी व कांचल पहाड़ियों पर करवाया गया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था इसको सुवर्णगिरी, सोनगिरी और कांचलगिरी भी बोलते हैं। ठीक है, दइयों के पोल, आशापुरा माता का मंदिर, सुंदा शिलालेख, संत मलिक शाह की दरगाह, जालर और सोहन बावड़ी इस किले में स्थित है। ये कुछ स्थान है जो कि इस किले में अवस्थित है। अब मैं आपको आशापुरा माता का जो मंदिर है इसके बीच में एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पे एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, कन्नड़ देव चौहान। कन्नड़ देव चौहान के जो पुत्र थे, कन्नड़ देव चौहान के जो पुत्र थे उसका नाम था वीरमदेव। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था तो जब वीरमदेव को लगा कि अब हम इसको नहीं बचा सकते तो वीरमदेव ने आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये वही आशापुरा माता का मंदिर है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है। ठीक है, ये जो जालोर का दुर्ग है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है। ठीक है, हसन निजामी की एक लाइन है ये जो इसमें इंपॉर्टेंट भी है, कोई आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सकता। यानी कि यह दुर्ग इतना सुदृढ़ है और इसकी जो प्राचीन इतनी सुदृढ़ है कि कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सकता। यह बात किसने कही थी? हसन निजामी ने। ठीक है, मैं आपको यह बात बता दूं कि जो जालोर का किला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किला है और इसके बाद जो इसकी जो कुंजी है उसकी जो कुंजी के रूप में अपन को सिवाना दुर्ग देखते हैं। तो अगले अपन जालोर से सिवाना दुर्ग की ओर बढ़ते हैं जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। तो अपन देखते हैं सिवाना बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर जो है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, विक्रम संवत 1011 में परमार भोज के पुत्र वीर नारायण ने सिवाना को बसाया और इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तो कोई पूछे कि इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो इस दुर्ग का निर्माण कराया था ये परमार भोज के पुत्र वीर नारायण ने। ठीक है, फिर बात की जाए सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। 56 की पहाड़ी हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, मैंने पहले ही बता दिया था। इन पहाड़ियों में हल्देश्वर सबसे ऊंची चोटी है जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था। यह जालोर के दुर्ग की कुंजी के रूप में जाना जाता है। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जालोर की दुर्ग की कुंजी के रूप में कौन सा जाना जाता है? सिवाना दुर्ग। ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। यह दुर्ग संकट काल में जोधपुर के राठौड़ एवं सिसोदिया वंश की शरण स्थली रहा है। ठीक है, इसको इसी कारण जालोर दुर्ग की कुंजी के साथ मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में भी सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ठीक है, सुवर्णगिरी जालोर भी संकट काल में जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बात अलग से एक और नोटिस करा देता हूं कि जब
जयनारायण व्यास जो कि स्वतंत्र सेनानी के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्र सेनानी थे, तो अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया था जयनारायण व्यास को, तो इसी किले के अंदर रखा गया था। तो फ्रेंड्स, आज अपन ने जालोर का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग पढ़ा है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।